चूज करें उन चीज़ों को जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। आपको हमेशा तैयार रहना होगा कि आप कभी भी तैयार नहीं रह सकते। हमेशा आप कंफर्टेबल रहिए अनकंफर्टेबल रहने में। आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में लीडरशिप की रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं। चीज़ें इतनी तेजी से हो रही हैं तो लीडर्स को भी उनको मैनेज करने के लिए अपने लीडरशिप की स्टाइल्स बदलनी पड़ती है। वो सब कुछ एक साथ फेस नहीं कर सकते। उन्हें भी ये समझना पड़ता है कि कैसे इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में, इस न्यू एज वर्ल्ड में वो इफेक्टिव बने रह सकते हैं। जो पुराने तरीके थे लीडरशिप के, वो आज की डेट में नॉट नेसेसरली सारे के सारे वैलिड रह गए। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कुछ न्यू एज टेक्निक्स जो आज के दौर में बहुत ही इफेक्टिव होती हैं आपको एक अच्छा लीडर बनाने में। तो अभी तक आपने 2 पार्ट देखे हैं इस वीडियो सीरीज के और उसमें आपने सीखा है कुछ टिप्स, कुछ आसान से टिप्स जिसके द्वारा आप अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो आज के वीडियो को भी पूरा देखें और समझें कि ये जो 3 टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आज के नए दौर में आपको कैसे एक इफेक्टिव लीडर बना सकती हैं। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस रेगुलर बेसिस पे डालता रहता हूं जो आपको एक अच्छा मैनेजर, अच्छा लीडर बनने में आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रोफेशनल सक्सेस दिला सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के न्यू एज टिप्स की। तो जो पहली चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जो पहले टिप मैं आपको देने जा रहा हूं, वो बहुत इफेक्टिव है आज के इस फास्ट पेस वर्ल्ड को मैनेज करने में। यहाँ क्या होता है, यहाँ जब आपका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जो भी होता है वहाँ पे नई नई चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं एज ए लीडर। तो जो पहली टिप है वो ये है कि आपको हमेशा तैयार रहना होगा कि आप कभी भी तैयार नहीं रह सकते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका दिन शुरू होता है तो क्या आपके सामने आएगा, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी, ये आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हर दिन कुछ नया होगा, कुछ नई चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपकी जो नॉलेज है, स्किल है, वो हर दिन टेस्ट होंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें आपने पहले की होंगी। पुराने ज़माने में हर इंडस्ट्री में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड तरीका होता था चीज़ों को डील करने का। आज वो सब बदल गया है। किस दिन क्या आपके सामने आ जाएगा आपको पता भी नहीं रहेगा, लेकिन एज अ लीडर आपको वो फेस करना है। तो इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है कि आप कभी भी इन प्रॉब्लम्स के लिए तैयार नहीं रह सकते। तैयारी करके नहीं बैठ सकते सुबह कि आज शाम तक आपको क्या फेस करना होगा। ये माइंडसेट आपको बिल्ड करना होगा, तभी आप आज के वर्ल्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, तभी आप आज के वर्ल्ड की चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए अपना वो माइंडसेट बिल्ड करें, अपनी वो कैपेबिलिटी बिल्ड करें कि कुछ भी आपके सामने आ जाए आप उससे घबराएं नहीं और उसे सॉल्व करें। जो दूसरा टिप है वो इसी का एक एक्सटेंशन है। वो टिप है कि हमेशा आप कंफर्टेबल रहिए अनकंफर्टेबल रहने में। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके सामने आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, जो डिसीजंस आपके सामने आएंगे, वो कभी भी आप अपने कंफर्ट जोन में रह के उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको वो डिस्कंफर्ट में डालेंगी। तो यहाँ भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा कि कैसे आप इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन को फेस कर सकें, क्योंकि आपको रोज चैलेंज किया जाएगा, रोज नई चीजें आपके सामने आएंगी। और जो मैंने पहले भी बताया कि जो आपने अभी तक का आपका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, स्किल है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि यूज़फुल हो आज के नए एज के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हर दिन। तो वो जो कंफर्ट जोन वाली चीज़ है वो तो आज के डेट में रही नहीं गई है। तो आपको हमेशा इस चीज़ में कंफर्टेबल होना होगा कि आप डिस्कम्फर्ट में डाले ही जाएंगे। आपको वो सिचुएशंस आपके सामने आएंगी और आपको एज ए लीडर उन्हें फेस करना है। तो इस माइंडसेट से अगर आप जाएंगे अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में, अपने प्रोफेशनल जॉब में, तब आप सफलता हासिल कर सकते हैं, तब आप वहां पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जो तीसरी टिप है वो ये है कि आज के वर्ल्ड में आपके सामने इतनी चीजें आएंगी
कि वो ह्यूमनली आपके लिए इम्पॉसिबल होगा सबको सॉल्व करना, सबको एड्रेस करना। तो जो कन्वेंशनली हमने समझा है कि भाई एफर्ट डालना चाहिए, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा करना चाहिए, आज की डेट में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आप कर पाएँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें आपके सामने आएंगी एज अ लीडर, इतने वेरिएबल्स रहते हैं कि अगर आप सोच के चल रहे हैं कि मैंने 25 चीज़ों की लिस्ट बनाई और वो सब कुछ मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो होने वाला नहीं है। आपने परेटो प्रिंसिपल तो सुना होगा, 80-20 प्रिंसिपल, जहाँ 20% चीज़ों का 80% इम्पैक्ट होता है। तो वो 20 तो आपको चूज़ करनी ही है। तो जो इम्पैक्ट वाली चीज़ें हैं उन पे तो फोकस करना है, साथ साथ आपको इससे भी कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि वो जो कुछ चीज़ें बच जाएं वो नहीं भी हो तो चलेगा। ये बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, क्योंकि सब चाहते हैं कि भाई सारे काम हो जाए, लेकिन आपको इसके साथ कंफर्टेबल होना होगा कि भाई कुछ चीज़ें छूटेंगी। मुझे क्या करना है? मुझे उन चीज़ों पे फोकस करना है जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है मेरे इफेक्टिवनेस के लिए, मेरे एफिशिएंसी के लिए, मेरे आउटपुट के लिए और कंपनी की भलाई के लिए। एज लॉन्ग एज मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सही है। कुछ चीज़ें छूट रही हैं, छूटने दो, दैट्स ओके। तो ये जो बड़ा माइंडसेट का चेंज लाना है, ये भी आज के वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आप कोशिश करते रहेंगे कि सब कुछ को सॉल्व करें, तो फिर आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाएगी। 24 घंटे भी आप दे दें तभी आप सब चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो चूज़ करें उन चीज़ों को जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, बाकी चीज़ों को कर सकें तो करें, नहीं तो कुछ चीज़ों को छोड़ भी दें, चलता है। तो ये बड़ा डिफरेंट लीडरशिप का अप्रोच है जो आपको आज के वर्ल्ड में लाना पड़ेगा सक्सेसफुल बनने के लिए। तो आज के वीडियो में हमने 3 चीज़ें सीखी। पहली चीज़ सीखी कि भाई आपको रेडी होना है कि आप कभी भी रेडी नहीं रह सकते। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि आपको इस चीज़ से कंफर्टेबल होना है कि कभी आप कंफर्टेबल हो नहीं पाएंगे। और तीसरी चीज़ हमने ये सीखी कि भाई जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो वो चीज़ें करो, बाकी चीज़ें चलेंगी। तो ये थोड़ी यूनिक चीज़ें हैं जो लीडरशिप के बारे में मैं लोगों को बताता हूँ, और उनको बहुत फ़ायदा होता है इन चीज़ों को फॉलो करके, क्योंकि दुनिया काफ़ी बदल गई है। जो ओल्ड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप हैं वो आज की डेट में सबकी सब नहीं चलती हैं। तो इसलिए आपको अपना अप्रोच भी बदलना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा, तभी आप आज के वर्ल्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए और देखिए कैसे ये आपकी लीडरशिप जर्नी में आपको हेल्प करती है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। कुछ सवाल और सुझाव हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं और मैं उनके आंसर दूंगा। और अब मैं आपको मिलूंगा अगले पार्ट में इस वीडियो सीरीज के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।